जय माता दी। बहुत अच्छा लगा कि हमारे हिंदू भाई एकत्रित हो रहे हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी का भागवत छोड़ करके हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाना बहुत ही अच्छा लगा कि उनका ये कदम उन्हें उन्नति की शिखर पर जरूर ले जाएगा, क्योंकि देश के साथ जो प्रेम करते हैं और जो देश हित के लिए काम करते हैं वो बहुत महान होते हैं। कल उनकी एक आवाज़ पर जो मैंने हिंदुओं का समूह देखा है तो सोचिए, वो तो एक मुट्ठी भर हिंदू थे। अगर पूरे भारत के हिंदू एकत्रित हो गए तो ये जो मौलाना बोलते हैं कि जिस दिन हमारे मुसलमान लोग रास्ते पर आ जाएंगे तो हिंदुओं के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो मैं उन मौलानाओं से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि ये भारत है। भारत का हिंदू अब सो नहीं रहा है, वो जाग चुका है। वो समय लग गए जब अय्याश राजा हुआ करते थे और हिंदू कमज़ोर थे, जो अय्याशी में डूबे रहते थे, और मुग़लों ने हमारे देश पर शासन कर लिया। हमारा भारत एक ही है। हर देश से जब शरणार्थी भारत आते हैं, भारत उन्हें शरण देता है, लेकिन माता रानी माँ भगवती की इतनी कृपा है कि भारत के लोगों को कहीं शरण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का देश है। हर तरह ऋषि मुनि हिंदू धर्म और एकता के लिए जुट गए हैं, और हमारे हिंदू भाई बहनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो तो कल एक मुट्ठी भर देखने से ही पता चल गया। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ कि उन्होंने देश हित के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। अब मौलाना डर गए हैं, उन्हें लगता है कि वो रास्ता रोक लेंगे। हिंदू वो नदी की धारा है जो काटकर अपना रास्ता बनाना जानते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। बहुत पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था कि हिंदू जिस दिन जागेगा उस दिन उन्हें कोई नहीं सुला पाएगा, और हिंदुओं को कभी मत छेड़ो, क्योंकि अगर हिंदुओं को आपने छेड़ा तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अब डर राहुल गांधी जी को लग गया है, क्योंकि वो तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, कभी उन्होंने हिंदू भाई बहनों के लिए नहीं सोचा। लेकिन इस भारत माँ में ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए हैं और आगे भी होंगे जो हिंदुओं को एकत्रित करेंगे, और हिंदू हमारा जागेगा। हर सोया हुआ हिंदू, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, हर व्यक्ति अपने घर से निकलेगा और अपनी पहचान देगा कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ कभी बांग्लादेश नहीं बन सकता, यहाँ कभी इस्लामिक देश नहीं बन सकता। जो मुस्लिम भाई यहाँ रहते हैं उन्हें अपने ही देशों में कोई सम्मान नहीं मिलता। जितनी आज़ादी उन्हें भारत में मिलती है, जितना सम्मान उन्हें ये भारत देता है, कम से कम उसके प्रति वफादार रहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि यहाँ किसी के रहने के लिए कोई मनाही नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। और योगी आदित्यनाथ जी एक सन्यासी हैं। अगर उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, साथ चलोगे तो सेफ रहोगे, तो इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। क्योंकि हिंदुओं को अब जागना होगा। बहुत सो लिए, अब उन्हें चलना होगा। अब उन्हें ये अपनी पहचान देनी होगी कि हमें कोई नहीं हरा सकता है। हम हैं, हमारा भारत हमारा है, हमारा हिंदुस्तान हमारा है। जय माता दी।